फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। रियासती वजीर फाइनेंस व सेहत टी हरीश राव ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी को जमानत पर बाहर घूमने वाला कैदी करार देते हुए कहा कि रियासत में तीसरी मर्तबा बीआरएस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। कांग्रेस और बीजेपी को वोट देकर अपना वोट जाया न करने का आवाम को मशवरा दिया। असेंबली हल्के जहाज, संगारेड्डी और जहीराबाद में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए हरीश राव ने रेवंत रेड्डी की जानिब से चीफ मिनिस्टर केसीआर को क्रिमिनल करार दिया, जिसकी सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि मुखालिफ तेलंगाना ताकतें मुत्तहिद हो रही हैं, जिससे तेलंगाना अवाम को चौकन्ना रहने की जरूरत है। पहले तेलुगुदेशम और अब वाईएसआर तेलंगाना पार्टी इंतखाबात से राह फरारी इख्तियार करते हुए कांग्रेस की तायद करने का ऐलान किया है, जबकि तेलंगाना तहरीक के दौरान तेलंगाना के हामियों को गोली मारकर कत्ल कर देने की रेवंत रेड्डी ने धमकी दी थी। रेवंत रेड्डी वोट बराए नोट के पकड़े गए मुलजिम है, वो इस वक्त जमानत पर बाहर है। साथ ही कांग्रेस के कायदीन ही उन पर टिकट फरोख्त करने का इल्जाम आयद कर रहे हैं। अगर गलती से भी कांग्रेस के वादों पर भरोसा करते हुए वोट दिया गया तो रेवंत रेड्डी रियासत को भी होलसेल में फरोख्त कर देंगे। रियासत की तरक्की को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, फलाही स्कीमात बर्खास्त हो जाएंगी, बदउनवानियों के दौर का अहिया हो जाएगा, गुंडागर्दी का कल्चर फरोग पाएगा। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में अमन व अमान है, तरक्की और खुशहाली है। किसान, खवातीन और समाज के तमाम तबकात हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। तमाम सर्वे बीआरएस के हक में है। केसीआर हैट्रिक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेंगे। रियासत में बीआरएस की हुकूमत होगी। अगर संगारेड्डी और जहीराबाद में कांग्रेस को कामयाब बनाया जाएगा तो दोनों हल्के तरक्की से महरूम होंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने बताया है कि इंतखाबी एलामिये की इजराई के साथ ही पहले दिन तेलंगाना में पर्चेजात नामजदगी के अदखाल का आगाज हो चुका है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए विकास राज ने कहा कि 30 नवंबर को 13 असेंबली हल्के जात में शाम 4 बजे तक रायदही खत्म हो जाएगी, जबकि बाकी असेंबली हल्के जात में शाम 5 बजे तक रायदही का अमल जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इतवार को छोड़कर दीगर अय्याम कार में पर्चेजात नामजदगी कबूल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार इंतखाबी पर्चेजात के 4 सेट दाखिल कर सकते हैं, जबकि डिपॉजिट की रकम सिर्फ 1 सेट के लिए दाखिल की जाएगी। उन्होंने वजाहत की कि हर पर्चे नामजदगी के साथ अलहदा डिपॉजिट की रकम दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। उम्मीदवारों को हलफनामे के तमाम कॉलम्स को लाजमी तौर पर पुर करना होगा। विकास राज ने बताया कि 31 अक्टूबर तक फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत के लिए मौसूला दरख्वास्तों की 10 नवंबर तक एकसोई कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राय दहिंदों को वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप पहले ही तकसीम कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राय दही के लिए 2000 पोलिंग मराकज कायम किए जाएंगे। शहरी इलाकों में आमतौर पर राय दही का फीसद कम रहता है। इस मरतबा शहरी इलाकों में राय दही के फीसद में इजाफे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि जब तक वो जिंदा है तेलंगाना रियासत सेक्युलर रहेगी। चंद फिरका परस्त ताकतें भैंसा को जंग के मैदान में तब्दील करते हुए हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान मजहबी जज्बात भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वो कभी फिरका परस्त ताकतों के नापाक अज़ाइम को कामयाब होने नहीं देंगे। बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में कभी कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ और न ही फायरिंग की नौबत आई है। तेलंगाना अमन व अमान का गेवहारा बना रहा है या खून खराबे के मरकज में तब्दील हो जाए, इस पर अवाम ही गौर करे। कांग्रेस के झूठे वादों पर भरोसा किया गया तो आइंदा 5 साल तक अवाम को हर तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर बीआरएस को कामयाब बनाया गया तो वो मुफाद परस्तों और फिरका परस्तों के सामने डट जाएंगे। तरक्की और बहबूद के मामले में तेलंगाना को मिसाली रियासत में तब्दील कर देंगे। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने असेंबली हल्के जात, कोरेटला, हारमोर और मधोल के इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद, मधोल, निर्मल, आदिलाबाद के अलावा रियासत के दीगर इलाकों में सदियों से हिंदू मुस्लिम शीर व शक्कर की तरह आपस में मिलजुल कर रहते हैं। फिरका परस्त ताकतों और पर मजहबी जुनून सवार हो गया है। वो सियासी मुफाद परस्ती के लिए हिंदू मुस्लिम इतिहाद को नुकसान पहुंचाते हुए नफरत के माहौल को हवा दे रहे हैं। बिलखुसूस भैंसा को जंग के मैदान में तब्दील करने की कोशिश
कर रहे हैं। झूठी अफवाहें फैलाते हुए अवाम को एक दूसरे का दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका वो गहराई से जायजा ले रहे हैं और फिरका परस्त ताकतों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब होने नहीं देंगे। केसीआर जब तक जिंदा है, तेलंगाना सेक्युलर रियासत रहेगी। बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में कभी फिरका वाराना फसादात नहीं हुए, ना ही कभी लाठीचार्ज किया गया और ना ही कभी फायरिंग की नौबत आई है और कभी कर्फ्यू भी नाफिज नहीं किया गया है। तेलंगाना में हर तरफ अमन व अमान है। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान अक़लियतों की तरक्की और बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात के लिए कांग्रेस के 10 साल दौरे हुकूमत में अक़लियतों की बहबूद पर सिर्फ 900 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि बीआरएस के दौरे हुकूमत में अक़लियती बहबूद पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अक़लियतों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए 204 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स वो कॉलेजेस कायम किए गए। गरीब लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम मुतारिफ कराई गई है। कांग्रेस के झूठे वादों पर भरोसा किया गया तो आइंदा 5 साल तक अवाम को मुश्किलात से दो चार होना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश के वजीर के नागेश्वर राव ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से आंध्र प्रदेश की सड़कों से मुतालिक रिमार्क्स और तबसरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और कहा कि आंध्र प्रदेश ने इस मामले में दूसरी रियासतों के लिए मिसाल कायम की है और चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी कई फलाही स्कीमात पर अमल कर रहे हैं। केसीआर ने एक इंतखाबी जलसे में आंध्र प्रदेश की सड़कों के ताल्लुक से रिमार्क्स किए थे। एपी के वजीर ने आंध्र प्रदेश से मुतालिक तबसरे पर केसीआर को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आंध्र प्रदेश ने कोरोना वबा के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। आरोग्य श्री स्कीम पर मौसर अमलावरी की है। उन्होंने शदीद बारिश के दौरान हैदराबाद को मसाइल का सामना करना पड़ा है और इसके बावजूद केसीआर आंध्र प्रदेश के लिए तेलंगाना की मिसाल दे रहे हैं। नागेश्वर राव ने सवाल किया कि आया केसीआर ने आंध्र प्रदेश में नाफिज तमाम फलाही स्कीमात तेलंगाना में नाफिज की हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर को चाहिए कि वो तेलंगाना पर तवज्जो करें और आंध्र प्रदेश को तनकीद का निशाना बनाने से गुरेज किया जाए। उन्होंने केसीआर के इस दावे पर भी सवाल किया कि आंध्र प्रदेश की ग़िज़ाई अजनास तेलंगाना में फरोख्त की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि एपी हुकूमत की जानिब से किसानों को उनकी अजनास की कीमत फौरी अदा की जाती है और चावल घर घर तकसीम किए जाते हैं। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना में चावल की इम्कानी किल्लत जैसे मसले पर तवज्जो क्यों नहीं की है। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। तेलंगाना रियासत की फलाही स्कीमात से तेलंगाना की आवाम बीआरएस पार्टी की भरपूर तायीद कर रही हैं। गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान अक़लियतों की तरक्की और बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात किए गए। अक़लियतों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए 204 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स व कॉलेजेस कायम किए गए। इसके अलावा दीगर स्कीमात जैसे आसरा पेंशन के जरिए गरीब व माजूर अफराद में वजीफे की रकम दी जा रही है। इन सब के पेश नज़र तेलंगाना की आवाम केसीआर के हक में अपना वोट देने और एक बार फिर बरसर इख्तिदार लाने पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। मीडिया की जानिब से एक सर्वे के तहत पूछे जाने पर लोगों के ख्याल व तासुरात सामने आए हैं। आइए देखते हैं मीडिया के सवाल का आवाम ने क्या जवाब दिया। वोट किसको डालेंगे आप? केसीआर डालते। केसीआर। हाँ। तो मेरा वजीफा कौन दे रहे को? क्या बोले? वजीफा कौन दे रहे? कौन दे रहे? केसीआर दे रहा मेरे को। कांग्रेस बीजेपी की है ना। मैं कांग्रेस नहीं करा कुछ भी। मम्मा मैं कांग्रेस कुछ नहीं करा। तो दे रहा, जो इसकी थाली में खा रहे उसकी थाली में तो छेद ने माना नहीं है ना। कांग्रेस तो देखो इतने साल से है, क्या करी कांग्रेस। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में बारिश के बारे में एक अहम इत्तला दी है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि इस महीने की 9 तारीख तक रियासत में कहीं कहीं बारिश होने का इम्कान है। IMDA ने कहा है कि खलीज बंगाल से हवा के कम दबाव की वजह से मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी हवाओं के ज़ेरे असर आने वाले दिनों में रियासत के कई हिस्सों में बारिशें होंगी।
नागर कर्नूल, वनपर्ती, जोगुलांबा गंदवाल, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, खम्मम, सूर्यापेट और नलगुंडा अजला में बारिश की तवक्को है। रियासत में दिन के वक्त दर्जे हरारत में इजाफा, रात और सुबह के औकात में दर्जे हरारत गिर रहा है। आदिलाबाद में सबसे कम दर्जे हरारत 16.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए कुल 100 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी के पहले दिन 3 नवंबर को अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। तेलंगाना पीसीसी के सदर ए रेवंत रेड्डी कोडंगल और तुम्मला नागेश्वर राव खम्मम इन लोगों में शामिल थे जिन्होंने जुमा को नामजदगी दाखिल की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, जिसे तेलंगाना गजट में शाया किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पोलिंग के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल शुरू हुआ और 10 नवंबर तक काम के दिनों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कागजात नामजदगी कबूल किए जाएंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।